अब अभी चूंकि इस एप्लीकेशन को लेकर के संसद जो अभी हमारा एक्टिव हुआ है, संसद हम लोगों का एक्टिव हुआ है, उसमें कई सारी बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा विपक्षी दलों के द्वारा विशेष करके इसमें ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो है अब आम लोगों की जो है मोबाइल के माध्यम से निगरानी करने वाली है। तो क्या है सच्चाई जो सरकार ने सदन के सामने बातें रखी हैं, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझते हैं बच्चे। सबसे पहली चीज क्या है वो सुनो। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, जो अभी हमने वहां पे बात किया है, पहले तो हेडिंग लगा लो संचार साथी। संचार साथी बच्चों, ये संचार साथी जो है, संचार साथी ये दो चीज है। संचार साथी क्या क्या है भाई? तो संचार साथी जो है ऐप भी है और पोर्टल भी है, एप्लीकेशन भी है और साथ ही साथ पोर्टल वेबसाइट भी एक बना करके रखा गया है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा 28 नवंबर को 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सूचना जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या है नोटिफिकेशन भाई? ध्यान से समझेंगे इसे। नोटिफिकेशन क्या था वो समझना बच्चों। इसमें नोटिफिकेशन ये बोला गया है कि भारत में सभी मोबाइल में जितने भी मोबाइल हैंडसेट हैं, जितने भी मोबाइल या वर्ड हम लोग यूज करते हैं हैंडसेट, तो जितने भी मोबाइल या हैंडसेट हमारे हैंडसेट में संचार साथी ऐप को रखना अनिवार्य होगा। संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होंगे। ऐप जो है इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, उसको रखना पड़ेगा। अब ये क्यों है, कैसे है वो समझना। देखो, अनिवार्य होगा, सभी मोबाइल वर्ड हमने बोला है बच्चों। सभी मोबाइल का मतलब होता है कि इंडिया में दो तरह का मोबाइल है। एक मोबाइल जो विदेशों से आयात किया गया है, कुछ ऐसे मोबाइल फोन, कुछ ऐसे हैंडसेट जिसको हमने विदेशों से इंपोर्ट किया है, विदेशों से हमने खरीदा है, उसमें भी रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे मोबाइल फोन जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुआ है, विनिर्माण भारत में ही, तो उसमें भी रखना पड़ेगा। अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग अगर मोबाइल का हुआ है, अगर मोबाइल इंडिया में भी बना है, तो उसमें भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। इसके लिए और भी कुछ डेट दिया गया है, उसके लिए और भी कुछ तारीखें दी गई हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तारीख इसमें क्या है कि सभी कंपनियों को जब ये निर्देश जारी किया है तो बोला गया है कि 28 नवंबर के बाद जो है 60 दिनों के अंदर 60 दिनों के अंदर जो है ये काम कर लेना है। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों में। और अगले 120 दिन में, नेक्स्ट 120 डेज में, अगले 90 दिनों के अंदर जो है समय सीमा दी, 120 दिन का समय सीमा दिया गया है। 90 दिन का जो है, अगले 90 दिन में जो है सभी कंपनी को ये एप्लीकेशन को इंश्योर करना है कि सबके मोबाइल में है या नहीं। और अगले 120 दिनों में जो प्रगति हुई है उसका रिपोर्ट सभी कंपनियों से मांगा गया है। 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। अब इसका लाभ क्या है वो समझिएगा, जो सरकार कह रही है अनिवार्य होगा। अब इसका लाभ क्या है वो समझना। देखो, अब इसका जो सरकार की तरफ से जो तथ्य दिए जा रहे हैं कि इसका लाभ क्या होगा बच्चों, इसमें लाभ ये होगा, इसका लाभ क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे किसी भी व्यक्ति का, आपको देखते होंगे कि जो हैंडसेट होता है, जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल से जल्दी हम लोग समझेंगे, अगर कोई भी मोबाइल फोन जो होता है उसमें एक नंबर होता है, उसका नंबर जिसको बोलते हैं IMEI नंबर कहते हैं ना, यही ना बोलते हैं। तो ये जो IMEI नंबर होता है वो देखिएगा हर मोबाइल का होता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग जब मोबाइल बनता है उसी समय का उसका नंबर होता है। ठीक है, ये हर मोबाइल फोन में होता है IMEI नंबर, आपके मोबाइल का भी है।
तो ये जो IMEI नंबर है, इस नंबर द्वारा, इस नंबर के द्वारा सभी प्रकार के धोखाधड़ी, अगर मोबाइल से कोई भी धोखाधड़ी होता है, सभी धोखाधड़ी की जांच हो सकती है, जांच हो सकती है। जस्ट थिंक क्या क्या इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो आपका धोखाधड़ी में क्या क्या शामिल है, जैसे आपका फोन अगर चोरी हो गया, ठीक है, या आपको किसी अन्य के मोबाइल से स्पैम कॉलिंग आ रहा है, बार बार कोई फालतू कॉल आ रहा है, कोई किसी ने किसी को धमकी दे दिया, उसको ट्रेस करना आसान है। अगर कोई व्यक्ति जो है ऐसा जो है कि कोई किसी से ठगी कर रहा है, पैसा वैसा किसी से ठग रहा है, तो उसको ट्रेस करना बहुत आसान होगा, चोरी इत्यादि। अब चोरी में जानते हो कि आंकड़ा बताया गया है कि अभी पिछले दिनों 50,000 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया है। इसमें बताया गया है कि संचार साथी जो ऐप है, 50,000 मोबाइल फोन को जो चोरी हो चुका था उसको अभी तक वापस जो है इसके माध्यम से हो चुका है, इसको वापस कराया जा चुका है। सरकार का कहना है कि 50,000 मोबाइल फोन जो चोरी हो चुका था उसको हमने वापस करा लिया है, ठीक है। तो ये संचार साथी को लेकर के अब इसमें क्या है वो सुनना कि क्या ये नए मोबाइल फोन में इंस्टॉल होगा। बिल्कुल, ये जो संचार साथी एप्लीकेशन जो है ये नए मोबाइल फोन में होगा। किसमें होगा? ये नए मोबाइल फोन में। अब जो जितना भी मोबाइल फोन बाजार में आएगा उसमें पहले से इंस्टॉल होगा ये एप्लीकेशन। तो क्या पुराने मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन नहीं होगा? होगा। सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि आपको जो है अपडेट करने के लिए बार बार बारी आता है ना मोबाइल फोन को, कि मोबाइल फोन को अपडेट करिए। तो सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया, एग्जिस्टिंग कंपनी को, कि मोबाइल अपडेट करने वाले सेक्शन को बना करके इस ऐप को सबके माध्यम में डाल देना है, सबके मोबाइल में डालना है। अब इस पे जो आरोप लगाए गए हैं विपक्षी दलों के द्वारा, जाहिर सी बात है थोड़ी चिंता की बात प्रतीत होती है, बट सरकार ने सफाई भी दिया है। विपक्षी दलों के द्वारा कहना है कि सरकार इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों की जासूसी कराना चाहती है। देखिए विपक्षियों का आरोप क्या है कि इस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाल करके सरकार लोगों की जासूसी कराना चाहती है कि कौन विपक्षी दल किससे बात कर रहा है, किससे डील कर रहा है। तो आपने पिछले दिनों सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद भवन में ये बातें कह रहे थे कि सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन जैसे अन्य मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसी प्रकार का है। इसमें कहीं पे भी स्कूफिंग जो हम लोग बोलते हैं, स्कूफिंग वर्ड होता है, स्कूफिंग करना मतलब कि मोबाइल को, मतलब उस एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल को ट्रेस करना, क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो बोला इसमें स्कूफिंग की कोई संभावना नहीं है, हम मोबाइल से कोई जासूसी नहीं कर रहे हैं, ये जैसे अन्य मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसी प्रकार का यह भी मोबाइल एप्लीकेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें क्लियर रहेगा ना हम लोगों का। तो अब इसमें देखो संचार साथी में क्या क्या बातें की गई हैं। संचार साथी मोबाइल जो है ये सुरक्षा के लिए सरकार ने डेवलप किया है। सरकार ने इसको क्यों डेवलप किया है? सुरक्षा के लिए, ताकि मोबाइल चोरी हो, मोबाइल से कोई धोखाधड़ी हो जाए तो उसको ट्रेस कर सके। उसके बाद आगे इसमें क्या बातें कि इसके द्वारा जो है आप अगर कोई मोबाइल खो जाता है ना, कोई मोबाइल आपका खो गया, गुम हो गया या चोरी हो गया, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि नकली IMEI नंबर वाले मोबाइल फोन जो है उसको धोखाधड़ी करने में जो है उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो अब आपका कोई मोबाइल अगर खोता है तो आप इसके माध्यम से जो है संचार साथी से आप चाहे तो मोबाइल को ही ब्लॉक करवा दीजिए, मोबाइल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, सेफ्टी पर्पस से जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको लाया गया है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का तो काम ही होता है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना, बिल्कुल अपने जगह वो सही है।